फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में। इस बारे में मेरे पास बहुत से सजेशन आए कि आप इस पर वीडियो बनाएं। इस पर बहुत कम नॉलेज अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है ज़्यादा अच्छे से रिट्रोग्रेड प्लैनेट्स को मैं एक्सप्लेन करूं, ताकि आप लोग को समझ में आए। क्योंकि बहुत से लोग डरते हैं कुंडली में बकरी ग्रह रहो तो समझ में नहीं आता है किस तरह का प्रभाव देगा, और वो काफ़ी परेशान रहते हैं। फिर अगर कुंडली में कोई प्लानिट जो है वो रिट्रोग्रेड होता है तो उसके सामने ये आर, ऐसे आर लिखा होता है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका ये सैटर्न जो है वो रिट्रोग्रेड है। रिट्रोग्रेड वक्र ग्रह के बारे में जानने से पहले हम ये जान लें कि ग्रह किस प्रकार से गति करते हैं। असल में ग्रह की गति के आधार पर उन्हें तीन स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है: डायरेक्ट, स्टेशनरी, रिट्रोग्रेड। डायरेक्ट का मतलब है कि ग्रह जो है वो सीधे अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। गोल ओरिएंटेड कह सकते हैं इसको। दूसरी जो स्टेज होती है उसमें स्टेशनरी पोजीशन आ जाती है कि ग्रह जहाँ पे हेल्पलेस हो जाता है, या फिर बोल देते इनएक्टिव हो जाता है, या फिर थोड़ा सा थक जाता है तो आराम कर रहा है। नेक्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है हमारे रिट्रोग्रेशन मोशन की, जिसमें प्लैनेट्स फिर से, यानी कि जो स्टेशनरी पोजीशन है उसमें से फिर से उठ के खड़ा होता है और अपने जो लक्ष्य की ओर है फिर से मूव करता है एक नई ऊर्जा के साथ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो प्लैनेट्स होते हैं उनके जो मोशन होता है उसकी तीन स्टेजेस होती हैं। ये बेसिक है, ये हमको जानना ज़रूरी है, तभी हम वक्र ग्रह के बारे में जान पाएंगे आखिर वो किस तरह से काम करता है, क्या है। अब प्रश्न आता है कि वक्र ग्रह का मतलब हो गया टेढ़ी। कुछ लोग उल्टी भी कहते हैं, उल्टी चाल, यानी कि ग्रह जो है सीधे न चल के उल्टा चलने लगता है। जैसे कि शनि है, हमारे जन्म कुंडली में तुला राशि में है, तो वो आगे उसको स्कॉर्पियो में जाना होता है, लेकिन वो स्कॉर्पियो में ना जाके पीछे वृश्चिक राशि में ना जाके पीछे जो है वो कन्या राशि में चलने लगता है। तो इसे रिट्रोग्रेशन कहते हैं, जो कुंडली में दिखता है, यानी कि उसके आगे आर लगा होता है, रिट्रोग्रेशन। लेकिन वास्तव में असल में ऐसा नहीं होता। ये एक भ्रम मात्र है। क्योंकि क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पे घूमती है, और उसकी जो ग्रह से दूरी है उसके कारण, और जो दोनों ग्रहों की अ, अपनी गति है उसके कारण ऐसा हमको लगता है कि ग्रह उल्टा घूम रहा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसको ऐसा समझिए जैसे कि मान लीजिए हम ट्रेन से जा रहे हैं, हम देखते हैं पेड़ भी हमारे साथ चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। पेड़ स्थिर होते हैं और हमारी ट्रेन चल रही होती है, तो ये ट्रेन की गति और जिस पटरी जो पटरी का उसका ऑर्बिट होता है उस पर जो घूम रही है, तो उससे उस पेड़ की दूरी, उसके कारण हमको ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, इसलिए ये रियल नहीं है, ये इमेजिनरी है। असल में ऐसा नहीं होता, एक इल्यूजन मात्र है। जो रिट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं उनके कुछ विशेष इफेक्ट होते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा आपकी कुंडली में जो कुछ ना कोई ग्रह वक्री है। कि एक तो ये डिले कराते हैं काफ़ी, क्योंकि ये बार बार पीछे जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर तो इस कारण से डिले हो जाता है मैटर्स में। ये एक तरह का चेष्टा बल कह लीजिए, या फिर काफ़ी इनके इनके इनमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। ये समय के से थोड़ा सा हट के चलते हैं। ब्रेक द टाइम बैरियर मीन्स समय से थोड़ा सा हट के चलते हैं। जो समय जो परंपराएं हैं उनसे थोड़ा सा हट के चलते हैं। मतलब इनके अंदर एबिलिटी होती है थोड़ा डिफरेंट सोचने की और करने की।
क्योंकि इनके साथ ना पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज होती हैं, कुछ इनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको ये साथ लाते हैं, जिसके कारण ये थोड़ा अलग तरीके से सोचना, समझना, करना होता है, जिसके कारण इनको परेशानी भी होती है समाज में। ये जो परंपराएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनके परे सोचते हैं, काफ़ी दूर का सोचते हैं, जो व्यक्ति आज का सामान्य रूप से नहीं सोच सकता आज की परिस्थिति में, ये काफ़ी दूर तक का सोचते हैं। इसलिए इनको थोड़ा सा अनईजी भी लगता है और लोगों के साथ में, समाज के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये जो यूटोगेट प्लैनेट्स हैं, क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। एक्स्ट्रा एनर्जी कैसे आ जाती है, देखिए, क्योंकि इसमें पास्ट लाइफ के आपके एक्सपीरियंस भी जुड़े होते हैं, कुछ कर्म होते हैं जिसे आप साथ में लाते हैं, जिन्हें आप इस जन्म में पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में नहीं आता आप ऐसा क्यों करें, लेकिन आप पूरी एनर्जी के साथ उसमें लग जाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ करते हैं, तो इसके कारण से आपको परेशानी होती है। एक्चुअली क्या होता है, जब प्लैनेट बैक जाता है, यानी रिट्रोग्रेड है, इसका मतलब है कि पिछले हाउस में भी उसका प्रभाव रहता है, यानी कि पिछले हाउस के इफेक्ट भी उसके साथ में रहते हैं, तो इस कारण से ऐसा होता है। इस कारण से हम देखते हैं कि कोई प्लानट रेट्रोग्रेड है, लेकिन वो उच्च का है, बड़े अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी अच्छा फल नहीं देगा होता, क्योंकि उसका प्रभाव उसके साथ में पिछले जो हाउस है होता है, उसका भी प्रभाव होता है, जिसके कारण कि कभी कभी वो ऐसा नहीं कर पाता। और ये पिछले हाउस का प्रभाव जो होता है कैसा होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अलग अलग हो सकता है ये। अब क्वेश्चन आता है, क्या रेट्रोग्रेशन रियल है? तो ये रियल नहीं है, ये एक इल्यूजन मात्र है, ये ऐसा दिखता है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। और हम जानते हैं कि 7 प्लैनेट्स होते हैं, इंक्लूड और एक्सेप्ट राहु केतु। राहु केतु हमेशा उल्टे ही चलते हैं, सन मून हमेशा डायरेक्ट ही चलते हैं, बाकी के जो 5 प्लैनेट्स हैं वो रेट्रो होते हैं। जो चंद्र है उसमें जो चेष्टा बल होता है वो पूर्णिमा के दिन आ जाता है, और जो सन होता है ये जब उत्तरायण होते हैं तब उनमें चेष्टा बल होता है पूरा, और बाकी ग्रह जब बकरी होते हैं तब उनके अंदर चेष्टा बल आ जाता है, ठीक है। ये जो एनर्जीज होती हैं, जो एक्स्ट्रा एनर्जीज होती हैं, इसके लिए प्लैनेट्स को 5 प्लैनेट्स जो है वो रिट्रो होते हैं। बाकी हमको पता ही है सन मून फिक्स हैं, वो डायरेक्ट होते हैं हमेशा, और जो राहु कहते हैं वो हमेशा उल्टे ही चलते हैं। अब हम देख लेते हैं रिट्रोगेशन पीरियड जो होता है वो कितने टाइम का होता है प्रत्येक प्लैनेट के लिए। तो जुपिटर जो है वो 120 दिन के लिए रिट्रोगेट होता है, मार्स 80 दिन के लिए, मरकरी जो है वो 24 डेज के लिए रिट्रोगेट होता है, वीनस जो है 42 डेज के लिए, सैटर्न इज रिट्रोगेट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 140 डेज। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और यूज़फुल लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मैंने इसमें कुछ गलत बताया हो, आपको लगता हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे। अब देखते हैं कि हाँ, एक बात और है, ये जो प्लैनेट वक्री होते हैं वो ये सूर्य से एक निश्चित दूरी पे आने के बाद ही वक्री होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य की रोशनी से वक्री होते हैं। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके सामने कार की जो फ्लैश लाइट है वो आपकी आंखों पे पड़ी, तो आपने अपनी गाड़ी धीमी कर दी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो ग्रह है वो सूर्य की रोशनी से धीमी धीमे पड़ जाते हैं, सूर्य के एक निश्चित दूरी में आने पे ये जो है वो धीमे पड़ जाते हैं। तो अ, हमें ये हम देख चुके हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि एक प्लैनेट जो है वो कितने परसेंट रिट्रोग्रेड होगा जब वो सन से एक निश्चित दूरी पे होगा। तो क्या होता है कि ये प्लैनेट जो है पूरी तरह से वक्री नहीं, पूरी तरह से उल्टे नहीं होते हैं, एक निश्चित जो है इनका परसेंटेज होता है। जैसे सैटर्न है 36.39% होता है, जुपिटर 30.24% होता है, मर्क्यूरी जो है 19.76% होता है, मार्स जो है 9.33% होता है, और वीनस जो है 7.22% होता है।
अब है कि वक्री ग्रह के बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत है, विभिन्न जो है एस्ट्रोलॉजी में जो है अलग अलग मत दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वक्री ग्रह जो है तो बहुत खराब रिजल्ट देते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री है तो उल्टा रिजल्ट देता है, यानी कि अगर उसको अच्छा रिजल्ट देना चाहिए अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग, तो वो खराब रिजल्ट देता है। ठीक है। दूसरा मत ये है कि नीच का प्लानट है और वो वक्री हो जाए तो वो उच्च के फल देने लगता है, और जो उच्च का प्लानट अगर वो वक्री हो जाता है वो नीच के फल देने लगता है। तीसरा है कि अगर प्लानट जो है वो आपके लगन चार्ट में उच्च का है लेकिन नवांश में अगर नीच का है तो वो नीच का ही फल देगा अगर वो वक्री है तो। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई लगन चार्ट में प्लानट है, वो नीच का है लगन चार्ट में लेकिन नवांश में उच्च का है तो उच्च का फल देगा। दूसरा है कि अगर कोई बेनिफिक प्लानट है वो वक्री हो जाता है तो वो उसकी जो अच्छाई है और बढ़ जाती है, वो और अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर कोई मालेफिक प्लानट है, खराब प्लानट है, अगर वो वक्री हो जाता है तो उसकी नीचता वो और खराब हो जाता है। अगर रिट्रोग्रेड प्लानट बेनिफिशियल है और केंद्र में है तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है क्योंकि उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई भी क्रूअल प्लानट अगर केंद्र में है और अगर वो वक्री हो गया तो वो बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत ख़राब रिजल्ट देता है। कुछ लोग कहते हैं कि रिट्रोग्रेड प्लानट जो है वो हमेशा ही खराब ही रिजल्ट देते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि रिट्रोग्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसे है सामान्य रिजल्ट ही देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि जो रिट्रोग्रेड प्लानट है वो अपने नेचर के अगेंस्ट या अपोजिट रिजल्ट देते हैं। तो इस तरह से विभिन्न तरह के मत हैं, लेकिन एक मत मुझे समझ में आता है कि जैसे कि नीच का प्लानट है कोई आपकी कुंडली में, अगर वो वक्री हो गया, वक्री का मतलब है कि वो उल्टा हो गया, यानी कि वो अपनी नीचता को त्याग रहा है, तो उच्च के फल देगा। तो ये डिपेंड करता है कुंडली में वक्री होके वो किस हाउस की तरफ जाएगा, उस हाउस का क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसके क्या गुण उसके अंदर आएंगे। तो हमें ये सब देखना पड़ता है। वक्री प्लानट की स्टडी करने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि सामान्य कुंडली की तरह नहीं होते हैं, इसके रिजल्ट बदल जाते हैं और कभी कभी कुछ ज़्यादा बदल जाते हैं, तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये था वक्री प्लैनेट्स के बारे में जानकारी। अगर आपको चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देती हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए जुपिटर वक्री होता है तो क्या होता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में जुपिटर वक्री है तो जुपिटर किसका कारक है हमें पता है, भाग्य का कारक है और एजुकेशन का कारक है, और जो है एक बहुत अच्छा सलाहकार कह सकते हैं, कंसल्टेंसी गुरु है वो, तो अपनी सलाह देता है, उसकी आदत है। तो अब वक्री होने की स्थिति में क्या होता है कि आपके जो रिजल्ट होते हैं, भाग्य होता है थोड़ा, उसको देर में रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा क्या है, ऐसे व्यक्ति को अगर जिसकी कुंडली में गुरु जो है वो जुपिटर जो है अगर वक्री है तो वो फालतू में अपनी सलाह देता रहता है, जबकि ऐसा नहीं, उसकी सलाह खराब नहीं होती है, बहुत यूज़फुल होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता उसको कब देना है, किसको देना है। और वही सलाह अगर वो अपने लिए अप्लाई कर लेना तो उसकी परेशानियाँ कम हो जाए, लेकिन उसको समझ में नहीं आता मुझे कब सलाह किसको देनी चाहिए और क्या करना चाहिए। इसी तरह से अगर शुक्र है, अगर वीनस है, अगर वो वक्री हो जाता है तो क्या होता है, तो व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होता है, ज़्यादा इमोशनल हो जाता है संबंधों को लेके, और उसको वो अपने जैसे पार्टनर है तो उस पर अपना अधिकार जमाने लगता है, काफ़ी मतलब स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिससे कि उसे परेशानी आने लगती है। तो इस तरह से हम वक्री ग्रहों का रिजल्ट देख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, ये बहुत डिटेल में है, एक एक प्लैनेट्स का लेंगे तो एक एक प्लैनेट्स में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलिए फिर कभी वक्री ग्रह पे और बात करेंगे और एक एक प्लैनेट्स को लेंगे ताकि आपको वक्री ग्रह के बारे में चीज़ें क्लियर हो, रिट्रोग्रेशन आपको क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।